नमस्कार। चलिए देखते हैं बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का खोज किस प्रकार किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या है। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले सन 1683 में हॉलैंड के निवासी एंटनी वन ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जल, लाल एवं दांत से खुरचे मैल को देखा। उन्होंने उनमें अनेक सूक्ष्म जीव दिखलाई दिए। ये जीवाणु थे। जीवाणु सबसे सूक्ष्म एवं साधारण पौधे हैं। ये प्राय एक कोशिकीय होते हैं, परंतु कभी कभी कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। जीवाणु एक भित्ति से घिरी होती है। यह पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कुछ जीवाणुओं की भित्ति में काइटिन भी होती है। इस भित्ति के चारों ओर स्लाइम की बनी एक श्लेष्म परत होती है। जीवाणु कोश में एक निश्चित केंद्रक नहीं होता है, परंतु केवल गुणसूत्र होते हैं, अर्थात केंद्रक कला तथा केंद्रिका का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट है, एरनबर्ग ने इसका नाम जीवाणु रखा। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स और तपेदिक के जीवाणु को अलग किया और जीवाणुओं को कृत्रिम रूप से संबंधित किया। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की। जीवाणु अति सूक्ष्म, सरल, एक कोशिकीय, सर्वव्यापी प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु में स्पष्ट केंद्रक एवं मुख्य कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट आदि की अभाव होती है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में थाइलेकाइड, क्रोमेटोफोर के रूप में पाए जाते हैं। विभिन्न जीवाणु विभिन्न आकृति में मिलते हैं, जैसे बेसिलस, बैक्टीरिया जैसे माइक्रोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस आदि के रूप में पाए जाते हैं। कोकस, बैक्टीरिया माइक्रोकोकाई जैसे डिप्लोकोकस, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकाई जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, सर्निया आदि के रूप में कोकस मिलते हैं। और कुछ जीवाणु जैसे विब्रो कोमा के आकार के होते हैं, तो कुछ जीवाणु जैसे स्पाइरेलियम सर्पिला आकार के होते हैं। अब देखते हैं, बैक्टीरिया को दो समूहों में बांटा गया है, एक ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम नेगेटिव। अब दोनों में अंतर देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव में कोशिका भित्ति मोटी होती है और ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव में कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा अधिक 70 से 80% तथा लिपिड की मात्रा कम होती है। और ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा कम 10 से 20% तथा लिपिड की मात्रा अधिक होती है। ग्राम पॉजिटिव में कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल 10 उपस्थित होते हैं और ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल अनुपस्थित होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये प्रतिजैविकों के प्रति कम प्रतिरोधी है और ग्राम नेगेटिव में ये प्रतिजैविकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। ग्राम पॉजिटिव में ये लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। उदाहरण क्लोस्ट्रीडियम, निमोनोकोकस, माइक्रोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस आदि। और ग्राम नेगेटिव में ये लाइसोजाइम के प्रति कम प्रतिरोधी है। उदाहरण जैसे ई कोलाई, सैल्मोनेला, स्यूडोमोनास, बेसिलस, विब्रो आदि। अब बैक्टीरिया के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, टेटनस इज कॉज्ड बाय, टेटनस किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, क्लोस्ट्रीडियम परफिरिजेंस, क्लोस्ट्रीडियम नोवेई। तो इसका सही आंसर है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये आंसर सही है।
देखिए कोलोस्ट्रिडियम टेटनी। अब इसका टेटनस का थोड़ा देखते हैं। इसे बेसिलस टेटनस या धनुष तोक का बेसिलस भी कहा जाता है। मुख्यतः यह रोग मनुष्य तथा घोड़े को होता है। यह जीवाणु प्राय मवेशियों के आंत में रहता है और उसके मल के द्वारा बाहर निकलकर सड़क, चरगाह आदि की धूल में मिल जाता है। मनुष्य को जब चोट लगता है और उसके घाव में जब इस स्थानों की धूल मिल जाती है, तब यह जीवाणु मनुष्य के शरीर पर घाव में पहुंच जाते हैं, अथवा यह रोग किसी संक्रमित लोहे की वस्तु से चोट लग जाने पर बने जख्म से उत्पन्न हो जाता है और यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसका डायमीटर 5 माइक्रोन लंबा तथा 0.5 माइक्रोन चौड़ा होता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलेरा डिजीज? निम्नलिखित में से कोलेरा जलोढ़ रोग है। टीबी, क्षय रोग, कोलेरा हेजा, इन्फ्लुएंजा और मलेरिया। तो इसका सही आंसर है कोलेरा। बी ऑप्शन सही है। देखिए कोलेरा, यह रोग विब्रो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। यह गंदगी युक्त भोजन तथा खाद्य पदार्थों के सीधे संपर्क में आने पर फैलता है। प्रयास रहित जलीय मल त्याग, उल्टी, निर्जलीकरण, मांसपेशी में ऐंठन इसके लक्षण है। हेजा रोग में ओआरएस को पूरा कहा जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। ओआरएस में 0.5 ग्राम ग्लूकोज, 3.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 2.9 ग्राम पोटासियम क्लोराइड तथा 12.9 ग्राम ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है। इसकी लंबाई प्राय 2 माइक्रोन और चौड़ाई 0.5 माइक्रोन होता है। दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। बीसीजी का प्रयोग किसे रोकने के लिए किया जाता है? होपिंग कफ, काली खांसी, कैंसर को, ट्यूबर क्लोसिस, तपेदिक, डायबिटीज, मधुमेह। तो इसका सही आंसर है ट्यूबर क्लोसिस, सी वाला। उसके बाद और एक टीबी का क्वेश्चन है। द डिजीज टीबी इज स्प्रेड बाय। टीबी रोग किसके द्वारा फैलता है? व्यक्तिगत संपर्क, जल, वाटर, फूड, एयर। तो टीबी हवा के माध्यम से फैलता है। डी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं टीबी के बारे में। इसे कोच डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि इसका खोज कोच ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा उत्पन्न होता है। यह खांसने, छींकने, बातचीत तथा शरीर से निकलने वाली जल की बूंदें, लाल आदि में भी से फैलता है। टीबी से फेफड़े प्रभावित होता है। उच्च ज्वर, खांसी, लाल के साथ रक्त आना, छाती में दर्द, भार में कमी आदि टीबी के लक्षण है। प्रतिरक्षीकरण, इम्यूनाइजेशन बीसीजी के टीके के द्वारा तथा मरीज के पृथक्करण, सफाई, प्रतिजैविक औषधि के द्वारा रोकथाम की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज माइल्डली अफेक्टेड बाय टाइफाइड? मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है आमाशय, स्टोमेक, ऑप्शन बी है गुर्दे, किडनी, ऑप्शन सी है फेफड़े, लंग्स, ऑप्शन डी है आंतें, इंटेस्टाइन्स। तो इसका सही आंसर है इंटेस्टाइन, डी वाला। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है वही टाइफाइड का। वेडल टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। वेडल टेस्ट निम्नलिखित के निदान के लिए किया जाता है। टाइफाइड फीवर, ए है, बी है पैराटाइफाइड फीवर, सी है दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों के लिए वेडल टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन सी सही है इसका। देखिए यह रोग सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट है यह खाद्य पदार्थ, दूध तथा आंत्र के मुक्त पदार्थ से युक्त अशुद्ध जल या सीधे संपर्क या मक्खियों के द्वारा फैलता है।
उच्च ज्वर, बिच्छतों तथा आंतरिक दीवारों में फोड़े का होना टाइफाइड का मुख्य लक्षण है। प्रतिजैविक जैसे एम्पिसिलिन के द्वारा इस बीमारी का उपचार किया जाता है। उपचार लंबे समय तक करना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजनिक टेस्ट फॉर सिफिलिस? निम्नलिखित में से कौन सा सिफिलिस के लिए रीजनिक परीक्षण है? तो ASO टाइटल, RA, उसके बाद C है CRP और D है VDRL। तो इसका सही आंसर है VDRL, जिसको VDRL का पूरा नाम है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी। सिफिलिस के निदान के लिए परीक्षण किया जाता है। देखिए उसके बाद सिफिलिस ट्रेपोनेमा पेलिडम नामक स्पाइरोकीट के द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग लैंगिक स्पर्श के द्वारा तथा मां से बच्चे में स्थानांतरित होता है। जननांगों का दर्द रहित छाले तथा स्थानीय लसिका ग्रंथि पर सूजक, बालों का झड़ना, संधियों में सूजन तथा फ्लूनुमा बीमारी इसके मुख्य लक्षण हैं। प्रतिरक्षी जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि के द्वारा इस बीमारी को रोका जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है गोनोरिया से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन गोनोरिया का कारण बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज गोनोरिया? तो ऑप्शन ए है नेसिया गोनोराई, बी है नेसिया मेनिंजाइटिस, और सी है नेसिया लेक्टिमिका, और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नेसिया गोनोराई। ये ऑप्शन सही है। अब देखते हैं इसका पूरा। गोनोरिया रोग नेसिया गोनोराई के द्वारा उत्पन्न होता है। यह लैंगिक संपर्क, समान मूत्रालय तथा समान कपड़े से फैलता है। जीवाणुजनक नलिका जिनाइटल ट्यूब में रहता है। पशयुक्त पदार्थ जैसे पशयुक्त पदार्थों करता है। जननांगों के चारों ओर दर्द, मूत्र निकासन के समय जलन इसके मुख्य लक्षण है। प्रतिरक्षियों का उपयोग तथा उच्च चारित्रिक लक्षणों का वहन करके इस रोग का उपचार किया जाता है। यह एक वेनेरियल रोग या लिंग स्थानांतरीकरण STD, जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहा जाता है। अब लेप्रोसी के बारे में देखते हैं। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज कुष्ठ रोग के रूप में भी जाना जाता है। हैंसेन डिजीज, कोच डिजीज, वर्चुअल डिजीज, और उसके बाद है पेसिन डिजीज। तो आंसर इसका सही है ए वाला, हैंसेन डिजीज। देखिए इसका पूरा देखते हैं। इसे हैंसेन डिजीज भी कहा जाता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रारंभिक संपर्क से नहीं फैलता है, परंतु त्वचा और विच्छेदों के लंबे संपर्क तथा गले के मुक्त पदार्थ इस रोग को फैलाते हैं। जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तथा तंत्रिकाओं, त्वचा, लसिका नोड, नेत्र, नाक, मुंह, कंठ, पेशियों, पीलिया इत्यादि को नष्ट कर देता है। त्वचा पर धब्बे, शरीर के अंगों में निम्बपन, ज्वर, आंत्र फोड़े, उंगलियों के आकार में बदलाव, अंगूठे तथा कटिया शरीर भागों में शल्य धब्बे का उत्पन्न होना इसका मुख्य लक्षण है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। धन्यवाद।